ये है मलकानज़ क्लिप चैनल, जहाँ पे आप ट्रेडिंग, एआई और मनी माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो और वो भी बहुत कम समय में। तो सब्सक्राइब नाउ। हमारी चैनल जो है एक आम आदमी को ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाने की कोशिश कर रही है। मेरे पास ये तीन स्टेजेस है एज अ ट्रेडर। आप यू हैव गॉन थ्रू दैट, आई हैव आल्सो गॉन थ्रू, एवरीबडी हैज गॉन। इज दैट पहला स्टेज है जो स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए क्या एडवाइस होगा कि मैं बिल्कुल नया हूँ स्टॉक मार्केट में, तो मुझे क्या अप्रोच रखना चाहिए टेक्निकली और मुझे क्या अप्रोच रखना चाहिए माइंडसेट वाइज। एंड देन कम्स द सेकंड स्टेज विच इज़ मैं ऑलरेडी हूँ 3-4 साल से कर रहा हूँ ठीक ठाक, लेकिन मुझे थोड़ा सा ग्रिप नहीं आ रहा है, मैं ऊपर नीचे वहीं पे गोल गोल घूम के, विच अगेन आई एम श्योर वी बोथ हैव गॉन थ्रू दैट स्टेज। एंड द थर्ड स्टेज इज वेयर यू आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एंड यू आर मेकिंग कंसिस्टेंट मनी, मतलब आप पैसा बना रहे हो बट उसको स्केल अप नहीं कर पा रहे हो, एक लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है। सो 3 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 पे टेक्निकली या मार्केट वाइज क्या होना चाहिए और माइंडसेट वाइज क्या होना चाहिए, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेज 1। जो बिल्कुल नया है, जो पॉडकास्ट देख रहा है, उसको शुरू करना है स्टॉक मार्केट में, वो चार्ट्स को कैसे देखे या टेक्निकल एनालिसिस को क्या अप्रोच करे और क्या उसको नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सी, ये जो सवाल है आपका, दिस इज ऑलमोस्ट पैरेललिंग लाइफ। ठीक है, वी गो टू स्कूल, राइट? स्कूल में क्या सीखा किसी ने? मेरे हिसाब से कोई स्टूडेंट स्कूल में कुछ नहीं सीखा। एसएससी भी पास हो गया, लेकिन सीखा तो कुछ नहीं। बट एक चीज़ जरूर होता है, एक्सपोजर। ही गेट्स एक्सपोज टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ही गेट्स एक्सपोज टू लाइफ आउटसाइड द हाउस, he gets exposed to people, he gets exposed to systems. तो ये सारे एक्सपोजर का स्टेज है। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि बिगिनर को क्या करना चाहिए, बिगिनर को एक्सपोजर लेना है कि ये मार्केट क्या चीज़ है, ये बाइंग सेलिंग है, दैट इज द रूट ऑफ इट, या सिर्फ वही है, बट ये बाइंग सेलिंग के पीछे क्या है। So then we have now all courses कि भाई what is the basics of stock market, stock क्या है, future क्या है, option क्या है, settlement क्या है, margins क्या है, ये सब एक kind of exposure होगी। दूसरा है कि भाई मुझे ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है, तो ये तो बहुत सारे इमेजेस आपको होता है एक्सपोज। आपकी ट्रेडर से मुलाकात हो गई सबसे पहले, तो आपका एक्सपोजर ट्रेडिंग की तरफ हो गया। आपको इन्वेस्टर से मुलाकात हो गया तो आपकी एक्सपोजर इन्वेस्टर का हो गया। अधिकतर लोग, बिकॉज देर आर सो मेनी मोर ऑफ देम, अधिकतर लोग का एक्सपोजर इन्वेस्टर से होता है। तो इन्वेस्टर का एक ही सॉन्ग होता है कि इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, डोंट बी इन अ हरी। ये वो लाइफ में भी सिखाया जाता है कि मनी इज नॉट मेड ओवरनाइट, राइट। बट मार्केट का ये खूबी है कि इट टेयर्स अपार्ट ऑल दीज कंसिडरेशंस, स्पेशली अबाउट टू थिंग्स. One is the concept of time and the effort. Everybody says if you make effort, you will make money. If you give it enough time, you will make money. Fact है. But market में ये rule बहुत lopsided है. Because you can make several lakhs of rupees in one day with just one phone call. Where is the effort? Where is the time? You can butt your head against the market for a year, trying out all kinds of methods, and still end up with losses. Right. So you made lots of efforts, you gave it a lot of time, but you're still in the red. And here is your neighbor who made a call, and he made a couple of lakhs. So it's so lopsided that it's very difficult to wrap your head around it. So life में क्या सिखाया जाता है, और what is the correct way in what I have learned is that you come out of college and all 17, 18 thereabouts. वहीं से तो तुम्हारा रियल लर्निंग वहीं से तो शुरू होता है ना, तब तक तो यू आर कोस्टिंग। तो इन योर 20s यू मस्ट एक्सपोज योर सेल्फ टू एवरीथिंग। यू शुड नॉट डिसाइड कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ये इंजीनियर, सुपर स्पेशलिस्ट, ये वो सब एक इमेज विच आर ऑल गिवन टू यू एंड वेरियस अदर फैक्टर। बट रियली स्पीकिंग, somebody in their 20s should get exposed to everything, so that he comes to know कि यार मेरी रुचि की आइटम क्या है, मैं कौन सा काम ठीक से कर सकता हूँ, एंड उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ये सब जानकारी आपको लेना है। सो इन एग्जैक्टली द सेम वे, जो नया खिलाड़ी है मार्केट का, उसको सबसे पहला तो मार्केट क्या है, उसकी सराउंडिंग, इर्द गिर्द क्या चीज़ होता है,
ये व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना चाहिए कि नहीं, आजकल तो पढ़ने का आदत तो सबको छूट ही गया है, बट इकोनॉमिक टाइम्स आज भी पब्लिश होता है, उसमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन आती है विच इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प टू पीपल हु स्पेंड द टाइम। आजकल सब व्हाट्सएप वाले हो गए, तो ठीक है, ऐसे ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ से आपको वैल्यू मिले, जहाँ से आपको टिप्स मिले, वो ग्रुप में मत जाओ। जहाँ से आपको वैल्यू मिले वो ग्रुप ढूंढो, वो टेलीग्राम चैनल ढूंढो, वो यूट्यूब के वीडियो देखो, कीपिंग इन पेस विद वॉट एवर इज गोइंग ऑन नाउ। सो एक्सपोज योर सेल्फ टू एवरीथिंग so that you get an understanding of what is going on, what do I want to do, what do I need to do which will make things happen for me, and what all are the support things that I need. ये करते करते आपका समझो 26, 27, 28 साल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। It is the impatience with the earning part which prevents people from doing this. अभी लाइफ में when you get employed and all that, your life really starts after the 30s. 20s में तो मजा ही कर रहे हैं आप अभी तक। 30s में you get married, you get a steady job, you earn some money, your parents have become older, थोड़े responsibilities आ जाते हैं, then you get a couple of kids, वो हो जाता है, and you rise up in position in your office, more stuff, so your life starts getting crowded. If you have not worked it out well in your 20s and you have not learned what I want to do and learned it well, your responsibility in the 30s is to do what you have learned and do it extremely well, so that all these other things which are going to crowd your life later, they all get taken care of. So markets में exactly वही है कि आप ये जो सीख शुरुआत में कर लेंगे आप ठीक से, with a solidity which is required, and then you start applying it in the second stage which you described, that second stage will go so much more smoothly. And when it goes smoothly, it sets up that positive loop in your mind itself. In your teens and your early 20s, if you tell somebody that you got to work on your mind, no one is going to take you seriously. Our whole life is structured where they say after 60 vanaprastha. Why after 60? 60 के बाद ही आपको सीखना चाहिए क्या about the good books? The good books are available here, and if you spend time and if you get a good teacher, in your 20s you can be educated about good values. You don't have to wait till 60s to learn values, right? So it's absolutely paralleling the way life should be created and led. So you learn it very well early enough. When I say 20s, you don't have to wait till your 30th birthday to start doing something. Sooner you learn it, the better it is. And then you learn it so well that you can apply it, so that the second stage goes rather smoothly, and like you said, the third stage where you get established, that happens quickly. You will, if you look around you in life, you will find that the very, very successful people create their success by the time they are 40, 45. You know, the really successful people, you may have somebody जो बोलते हैं नहीं देखो ये क्या नाम KFC के जो फाउंडर थे, जो अपने मैकडोनल्ड्स के फाउंडर थे, वो 55 साल में शुरू किए और ये वर्ल्ड एम्पायर बना लिए वो लोग। नहीं, ये सब ठीक है, ये सब एक्सेप्शन है, बट बल्क ऑफ द पीपल आप इफ़ यू सी देम, उनका सक्सेस स्टोरी जो होता है ना, वो करीबन 45 साल तक हो जाता है। तो ये 30 से लेके 45 का जो ब्रैकेट है, ये आपका फाउंडेशन पीरियड है टू रियली गेट सेट, एंड देन यू रीच दैट लेवल जहाँ पे अभी आपके पास नॉलेज है, आपने थोड़ा वेल्थ बिल्ड कर लिया, आपके पास तजुर्बा आ गया, आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब हो गए, अभी आपको क्लियर जानकारी है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट राइट, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड, ये सब चीज़ की आपको क्लैरिटी है। ये जो स्केलिंग अप जो है ना, उसके बाद ही आ सकता है।
unless you are a man of taqdeer and you get struck by some bolt of good fortune and all that, that's a different issue. I'm talking about the normal guy progress. तो यही पैरेलल है मार्केट में भी, समय दो, सीखो उसके साथ साथ, बट बेसिक्स को पहला सीख लो पूरी तरह से, उसको अप्लाई करो अच्छी तरह से, द वे इट शुड बी अप्लाइड. डोंट गो चेजिंग ऑफ आफ्टर द लेटेस्ट इन्वेंशन. तो आपका भी सही है, गो डीप, don't go broad. Yes. I think that's you are stating the same thing that I am saying in so many words. आपने एक लाइन में बोल दिया. Going broad is good, but do it in your 20s. In your 30s you go deep. Right. तो आपके पास वो broad का भी आ गया और deep का भी आ गया. अभी आप पहुंच गए एक स्टेज पे जहाँ से आप स्केल अप करो और स्केलिंग अप हो जाएगा आपको विदाउट टू मच एफर्ट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपको और सीखना चाहिए एआई के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में और मनी माइंडसेट के बारे में, देन सब्सक्राइब नाउ.